चलिए रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज के बारे में बात करते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंज 4 प्रकार से हो सकता है। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला, रजिस्टर्ड ऑफिस हम एक ही सिटी में एक जगह से दूसरी जगह, मतलब वन मोहल्ला टू अनदर मोहल्ला। सेकंड नंबर, स्टेट वही है लेकिन एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हैं। तीसरा नंबर, अगेन स्टेट वही है लेकिन आरओसी का जुरिस्डिक्शन बदल रहा है, एक आरओसी से दूसरे आरओसी में जा रहे हैं, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट, ये चौथा नंबर का है। तो 4 प्रकार से चेंज हो सकता है। आइए वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले, अगर हमारी कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज कर रही है और जो नया एड्रेस है वन प्लेस टू अनदर विद इन द लोकल लिमिट ऑफ सिटी टाउन विलेज, मतलब जिस सिटी टाउन विलेज में हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है उसी सिटी में कहीं हम दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उस केस में आपको बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा केवल। और जब आपने बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर दिया तो जो आपका नया एड्रेस है वो फॉर्म नंबर INC 22 में आपको आरओसी को बताना पड़ेगा 30 दिनों के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर है, अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ सिटी टाउन विलेज, मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रांसफर हो रहा है विद इन सेम स्टेट, स्टेट वही है, तो यहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा SR, और SR पास करने के बाद जो नया एड्रेस है यह आरओसी को बताना पड़ेगा 30 दिनों के अंदर फॉर्म नंबर INC 22 में। नेक्स्ट, अब आते हैं थर्ड नंबर। ये मैंने कुछ कोड वर्ड लगा के रखे। थर्ड में कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो रहा है एक सिटी से दूसरे, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस जो शिफ्ट हो रहा है एक सिटी से दूसरे सिटी, स्टेट वही है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में एक है मुंबई और दूसरे है पुणे, तो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस पहले मुंबई में था अब पुणे में शिफ्ट हो रहा है, या पहले पुणे में था मुंबई में शिफ्ट हो रहा है। अब दिक्कत क्या है बेटा, या प्रॉब्लम क्या है, मुंबई में आरओसी अलग है और पुणे का आरओसी अलग है। तो हमारे इंडिया में दो ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे एक स्टेट में दो दो आरओसी है, एक है महाराष्ट्र और दूसरा है तमिलनाडु। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तब एप्लीकेबल होगा जब हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस एक सिटी से दूसरे सिटी में शिफ्ट हो रहा है विद इन सेम स्टेट लेकिन आरओसी भी बदल रहा है, तो इस केस में हमको ये लॉ कंप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी ये भी सेक्शन नंबर 12 एप्लीकेबल होगा, मतलब शुरू के तीनों केस में 12 एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे कोड वर्ड है RD 30 डेज 60 डेज 30 डेज, ये याद कर लो, RD 30 डेज 60 डेज 30 डेज। अब इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो SR पास करो, क्योंकि एक सिटी से दूसरे सिटी में जाते हैं तो क्या पास करना पड़ता है, SR। अब SR पास करने के बाद रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन दो और उनकी कंफर्मेशन लो। अगला पॉइंट है बेटा, रीजनल डायरेक्टर की ऊपर ड्यूटी है कि RD को अपना कम्युनिकेशन कंफर्मेशन को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कंपनी को 30 दिन के अंदर। तो RD को जब एप्लीकेशन डालो उसके 30 दिन में वो जवाब देगा। फिर कंपनी की जवाबदारी है कि वो ROC को 60 दिन में खबर कर दे कि RD ने हमको अप्रूवल दे दिया। अब आपने ROC को खबर कर दिया 60 दिन में, फिर जो ROC उसको रजिस्टर करेगा और नया सर्टिफिकेट देगा 30 दिनों के अंदर। तो जिस दिन तुमने ROC को जमा किया डॉक्यूमेंट, तो ROC 30 दिन के अंदर तुमको सर्टिफिकेट दे देगा, और वो जो सर्टिफिकेट ROC देगा वो इस बात का कॉन्क्लूसिव एविडेंस होगा कि कंपनी ने सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा कर लिया, और उसके बाद आपका चेंज इफेक्टिव होगा। तो अब लास्ट पॉइंट है सेक्शन नंबर 13। देखो यहाँ पे सेक्शन बदल गया, सेक्शन 13 आ गया। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही है, रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, और जो MOA होता है ना यहाँ पे चेंज होता है, क्योंकि MOA में हमको स्टेट का नाम बदलना पड़ेगा। तो शुरू के 3 केस में MOA नहीं बदलता, पर ये वाले केस में MOA बदलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम रजिस्टर्ड ऑफिस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाना चाहते हैं तो हमको SR पास करना पड़ेगा, लेकिन बेटा ये जो SR है वो मीटिंग में नहीं होगा, ये पोस्टल बैलेट से पास होगा। अब SR पास करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अधिकारों को RD को डेलीगेट कर दिया, मतलब प्रैक्टिकली हम किसके पास जाएंगे, RD के पास। अब जब आप RD को एप्लीकेशन दोगे तो उसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट अनेक्स करने पड़ेंगे, 5 डॉक्यूमेंट। वो क्या क्या है, पहला तो नया वाला MOA, चेंज के बाद जो MOA होने वाला है। इसके बाद जो तुमने जनरल मीटिंग में तुमने जो SR पास किया, वो SR का जो मिनट है, मिनट बुक में लिखा होगा, वो मिनट की कॉपी लगाओ, और उसमें ये भी बताओ कि कितने लोगों ने फेवर में दिया था, कितने लोगों ने अगेंस्ट में दिया। अगला पॉइंट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजोल्यूशन या पावर ऑफ अटॉर्नी या वकालतनामा, जिसके द्वारा कंपनी ने किसी पर्सन को ऑथराइज किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करने का, तो कंपनी को बोर्ड रिजोल्यूशन भी फाइल करना पड़ेगा कि हमने इस व्यक्ति को ऑथराइज किया है, और वो एप्लीकेशन में साइन कर रहा है। अगला पॉइंट है क्रेडिटर और डिबेंचर की पूरी लिस्ट देना पड़ेगा आपको। और लास्ट पॉइंट है जब कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट करना चाहती है तो कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देने के पहले चीफ सेक्रेटरी स्टेट का जो होता है ना उसको भी एप्लीकेशन देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ता है कि हम अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट करें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जब आप ये एप्लीकेशन दे रहे होंगे ना ये वाला, तो उसके साथ आपको वो भी ये भी आपको अटैच करना पड़ेगा कि हमने इसकी कॉपी
दे दी है, चीफ सेक्रेटरी को दे दी है। अब अगला पॉइंट है पेपर में छापना। तो जिस दिन आप एप्लीकेशन दे रहे हो ना सेंट्रल गवर्नमेंट को शिफ्टिंग का, तो उसके जस्ट पहले के 30 दिन के अंदर आपको पेपरों में भी छापना पड़ेगा। और पेपर दो होते हैं बेटा, कौन कौन से, वर्नाकुलर और दूसरा इंग्लिश, दोनों जगह छापना पड़ेगा। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 60 डेज में अपने एप्लीकेशन को डिस्पोज करना पड़ेगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल देने के पहले नॉर्मली क्रिएटर के इंटरेस्ट को देखता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल तभी देगा जब क्रिएटर की या तो कंसेंट ले ली जाए या फिर क्रिएटर का जो पेमेंट, क्रिएटर को डिस्चार्ज करने के लिए प्रोविजन कर दिया जाए, मतलब पेमेंट की व्यवस्था कर दी जाए, या आपने क्रिएटर को सिक्योर कर दिया हो। तो कुल मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएटर के इंटरेस्ट को चेक करता है, अगर वो सेटिस्फाइड है तो अप्रूवल दे सकता है। अब जब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल मिल गई तो दोनों स्टेट के आरओसी, मतलब पुराना वाला आरओसी और नया वाला आरओसी को आपको 30 दिनों के अंदर दो चीज़ें फाइल करना पड़ेगा। एक तो एसआर पास कर दिया उसका, और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल गया, ये दोनों फाइल करना पड़ेगा। और वो जो आरओसी है उन दोनों डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर लेंगे। फिर वो जो नया वाला आरओसी है जहाँ पे आपका रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट हो रहा है, वो कंपनी को फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा। और इस केस में एमओए का ऑल्टेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या चेंज हो रहा है, आपका स्टेट चेंज हो गया, तो यहाँ पे एमओए का ऑल्टेशन होगा।